Welcome back, students. We are learning the chapter 4 of your English supplementary course, that is the cop and the anthem. हम लोग इस पैराग्राफ पे थे जब हमने देखा था क्या उसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया गया था, राइट। और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। फिर वो कहाँ गया, पास में एक कॉप खड़ा था, वो हंसा। सोपी फिर से मूव करना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर। सिटी का जो ये पार्ट है, जो हिस्सा है, वहाँ पे स्ट्रीट्स क्या है, ब्राइटर है। थिएटर वाला एरिया है तो चमकते हुए हैं। हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। हार्ट्स मीन्स लोगों के पास ही हार्ट होता है ना, तो दैट इज़ मोर जॉयफुल। जॉयफुल मीन्स हैप्पी। वो मोर हैप्पी है कंपेयर टू अदर पार्ट्स। होगा भी क्योंकि वहाँ पे क्या है, लाइट्स हैं, ब्राइट है, वो थिएटर्स हैं। तो कहने का मतलब होता है ना, मूवी भी देखने जाओगे तो लोग हंसते खेलते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट सेइंग हार्ट्स आर मोर जॉयफुल। इट्स अ फ्रेज। हार्ट्स आर मोर जॉयफुल मीन्स पीपल आर हैप्पी। वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। औरतें या मर्द जो भी थे, मेन एंड वुमेन, दे वर इन रिच वार्म कोट्स मीन्स काफ़ी अच्छे गर्म कोट्स में थे और इधर उधर खुशी से घूम रहे थे इस ठंडी हवा में। अ सडन फियर कॉट सोपी। एकाएक सोपी जो था, एक सडन मीन्स अनजाना, एकाएक डर से उसके अंदर आ गया। एकाएक डर गया वो। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। क्या डर था कि कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो यही तो वो चाहता था कि कॉप कोई उसे अरेस्ट करे, लेकिन कोई अरेस्ट कर नहीं रहा था बिकॉज लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे थे कि वही चीज़ वो कर रहा है। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ था कि लोग कॉप उसे अरेस्ट करे ताकि वो जेल जा सके। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। फिर वो एक दूसरे कॉप के नज़दीक में आया। इन फ्रंट मीन्स पास में आया, जो कि एक बड़े थिएटर के पास खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा समथिंग एल्स, कुछ करने की कोशिश करे वो, क्योंकि उसको जेल जाना था। ही बिगेन टू शाउट एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने चिल्लाना शुरू किया। एज इफ़ मीन्स जैसे कि, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे कर रहा है जैसे कि, तो उसने चिल्लाना शुरू किया जैसे कि ही हैड टू मच टू ड्रिंक, जैसे कि उसके पास बहुत सारा पी रखी थी उसने, वाइन वगैरह, अल्कोहल। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसका वॉइस जो था उतना तेज़ था जितना कि वो निकाल सकता था। मेक इट मतलब बना सकता, इतना तेज़ आवाज़ निकाल सकता था। ही डांस्ड, वो डांस भी कर रहा था। ही क्राइड आउट, वो चिल्ला रहा था। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी। और जो कॉप था, पुलिस वाला था, उसने अपना सोपी की तरफ अपना पीठ दिखा दिया, मतलब एंड उसकी तरफ पीठ करके, एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और कॉप के पास एक आदमी खड़ा था, उससे उसने बोला, मतलब मुड़ गया वो। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। ये कॉलेज का कोई लड़का है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर्ट मीन्स किसी को नुकसान, तो बोला कि ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। हमें ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, उनको छोड़ दिया जाए चिल्लाने के। टू लेट मतलब क्या होता है, अलाउ करना। तो ये भी उसका क्या हुआ, टैक्टिक फेल हो गया। वो सोचा कि वो ज़ोर से चिल्लाएगा तो पुलिस आके पकड़ेगी, लेकिन अब कॉप देखो क्या कर रहा है। वो उसकी तरफ पीठ दिखा दिया, और दूसरे जो उसके पास एक आदमी खड़ा था उसको बोल रहा है ये कोई कॉलेज का लड़का है, वो किसी को नुकसान नहीं पड़ेगा, हमें आदेश दिया गया, ऑर्डर है हमारे पास कि उन लोगों को चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिस वाला उसको छूने वाला नहीं था। टच। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइसलैंड। उसने आइसलैंड के बारे में फिर सोचना शुरू किया। एज इफ़ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। एज इफ़ मीन्स जैसे कि वो उतना दूर था, फार अवे मीन्स दूर था, जितना कि एक स्टार होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपना पतला सा जो कोट था अपने चारों ओर लपेटा। द वाइंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंड थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने शॉप पे एक आदमी को देखा जो कि न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर।
जो आदमी था न्यूज़पेपर खरीद रहा था, उसका जो अम्ब्रेला था, छाता, स्टूड बिसाइड द डोर, जो डोर के साइड में, बगल में रखा हुआ था, खड़ा था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी जो था शॉप के अंदर घुसा। स्टेप्ड मतलब कदम बढ़ाना, इनसाइड में शॉप के। टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिया, एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और धीरे से वहाँ से निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जो आदमी था जिसका वो था, वो भी तेज़ी से उसने उसका पीछा किया, फॉलो किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने बोला मेरा छाता। ओह इज़ इट सेड सोपी, ओह क्या ये है, मतलब क्या ये तुम्हारा ही है, सोपी ने बोला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं पुलिस वाले को बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने इसे लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारे अम्ब्रेला को। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, मतलब तुम एक पुलिस वाले को बुलाओ। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, तो सोपी बोल रहा है कि देयर इज़ वन, एक है जो खड़ा है कहाँ पे, कॉर्नर पे, उस रास्ते के। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, जो आदमी था वो और धीरे धीरे चलना शुरू किया। सोपी डिड द सेम, सोपी भी वही चीज़ किया, वो भी धीरे धीरे चल रहा था। बट ही हैड, जस्ट अ मिनट, इट्स but he had a feeling he was going to fail again, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो फिर से एक बार फेल हो जाएगा, मतलब फिर भी उसे कोई कॉप नहीं पकड़ेगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, जो कॉप था उसने दोनों आदमियों की तरफ देखा। वो कॉर्नर के पास पहुंच गए होंगे। आई, जस्ट अ मिनट गाइस, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन जिसका छाता था उसने बोला, मैं। दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, क्या तुम्हें पता है ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर वो तुम्हारा अम्ब्रेला है तो। आई एम वेरी सॉरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, ये मुझे आज एक रेस्टोरेंट में सुबह में मिला। इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो, इफ़ यू से इट इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। जस्ट अ मिनट गाइस, आई होप यू विल, मतलब ये तुम्हारा ही होगा फिर, क्योंकि उसे भी ये कहीं सुबह में मिला था। अब वो बता रहा है। इट्स माइन क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाए, ये मेरा है। विथ एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में गुस्सा था, एंगर था, ठीक है, क्योंकि वो तो चाहता था उसे पुलिस वाले पकड़े, लेकिन कोई भी उसकी टैक्टिक्स काम नहीं आ रही थी। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, अम्ब्रेला मैन तेज़ी से मूव किया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और जो पुलिस वाला था वो एक लेडी को सड़क के अक्रॉस, मतलब दूसरी तरफ एक लेडी को हेल्प किया। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी ईस्ट दिशा में चला हुआ, पूरब की तरफ। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड, थ्रू द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया। एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उतना दूर जितना कि वो फेंक सकता था। एज फार एज ही कुड, उतना, फार मीन्स दूर, एज ही कुड, एज से कोई भी चीज़ कंपेयर होता है, मतलब क्या, उतना ही करना जितना कि दूसरा है, तो उसने उतना दूर फेंका जितना वो फेंक सकता था। ही वॉक टू हिमसेल्फ, ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, उसने खुद से कॉप्स के बारे में बात की, मतलब वो अपने आप से वो बात करी। टॉक टू हिमसेल्फ, खुद से वो बात कर रहा था पुलिस के बारे में। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, और क्या उनके बारे में वो सोच रहा था। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो इच्छा थी क्या उसकी, अरेस्ट हो जाने की। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु डिड नो रॉन्ग, उसकी इच्छा थी कि वो पुलिस वाले पकड़े। दे सीम टू बिलीव, लेकिन जो दे मीन्स कौन, पुलिस वाले, वो ऐसा वो बिहेव कर रहे थे, ऐसा भरोसा कर रहे थे जैसे कि वो क्या था, सोपी एक किंग था जिससे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, सब फेल हो जा रहा था। चिल्लाया तो लोग बोले डॉक्टर है, सॉरी ये कॉलेज बॉय है। 2 बार रेस्टोरेंट में गया, एक बार अंदर घुसने को भी नहीं मिला, दूसरी बार जब घुस गया खाना खा के तो लोगों ने बाहर फेंक दिया। छाता भी चुराया, वो भी काम नहीं आया। अब उसे लग रहा है कि पुलिस वाले ये सोच रहे हैं कि वो एक राजा है जो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, और अंत में सोपी
आया एक बहुत ही क्वाइट मीन्स सुनसान शांत स्ट्रीट पे सिटी के एक साइड में। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर। वो यहाँ पे फिर मुड़ा एंड बिगेन टू वॉक साउथ, और साउथ दिशा में चलना शुरू किया मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, वो घर जा रहा था यद्यपि घर क्या था, सिर्फ एक सीट इन द पार्क, पार्क में एक सीट ही था जो उसका घर था जहाँ पे बैठा था जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर पे सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पे उसका पुराना चाइल्डहुड बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक विंडो के थ्रू मतलब उसके से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो एक बहुत ही धीमी सी लाइट को शाइन करते हुए देखा उसने एक विंडो से। दैट हैड बिन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था, क्योंकि क्या था, वो उसका चाइल्डहुड होम था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पे उसने स्पेंड किया था, बिताया था बहुत अच्छे शांत मोमेंट्स, क्षण। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपीज ईयर्स, बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक, मीठा सा म्यूजिक सोपी के कानों में आया। एंड सिम्ड टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा सिम्ड हुआ, लगा जो कि उसको वहीं पर रोक के खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको बचपन की यादें आ रही थी अब एक्चुअली में। जब वो इस कॉर्नर से जा रहा था तो वो अपने चाइल्डहुड होम के पास रुका था। द मून वॉज एबव पीसफुल एंड ब्राइट, मून वॉज एबव, आसमान मतलब, एबव मतलब उसके ऊपर। मून कहाँ पे होता है, आसमान में। पीसफुल, शांत और चमकता हुआ। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग पास कर रहे थे, बगल से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो कुछ बर्ड्स को भी सुन सकता था वो उसके ऊपर। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूज़िक जो कि रूम से निकल रहा था, आवाज़ आ रही थी, उसने सोपी को क्या किया, वहीं पे हेल्ड किया, मतलब वहीं पे रोक के खड़े रखा। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्यों, क्योंकि वो उस म्यूजिक को जानता था बहुत पहले से, लॉन्ग एगो से, बहुत अच्छे से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स, उसके उन दिनों में लाइफ कंटेंट मतलब लाइफ में था कुछ चीज़ें जैसे कि मदर, फ्लावर्स फूल, हाई होप्स बहुत इच्छाएं, दोस्त, एंड क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स, और साफ़ सोच, अच्छी सोच, और अच्छे साफ़ कपड़े भी थे। अब उसे बचपन याद आ रहा था, ठीक है। उसकी लाइफ में मम्मी थी, फूल था, विशेस थे, होप्स थे, फ्रेंड्स थे, अच्छी सोच थी, कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और फिर उसके सोल में, उसकी आत्मा में बहुत ही एकाएक वंडरफुल में अच्छा सा चेंज, बदलाव आया। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने देखा कि किस तरीके से डर से, सिक फियर में से डर होता है, सिक मीन्स बीमार यहाँ पे नहीं, मतलब बहुत गंदे डर के कारण ही हैड फॉलन, मतलब कितना नीचे गिर गया था। नीचे गिर गया था मतलब वो जीवन में आराम के लिए जेल जाने तक की सोच रहा था ताकि उसे आराम मिले। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने देखा अपना ये वर्थलेस मीन्स जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ये सब दिन वही थे उसके। हिज रॉन्ग डिजायर्स, उसकी गलत इच्छाएं, जेल जाने वाली। हिज डेड होप्स, उसकी सारी इच्छाएं मर चुकी थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग की खोई हुई शक्ति। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो दिन कितने अच्छे थे जब वो बचपन में था, और अभी का दिन क्या हो रहा था, वो डरा हुआ था, वैल्यूज नहीं थी दिन में, बेकार का इच्छाएं थी उसकी लाइफ में, राइट। उसके दिमाग की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वो फालतू की चीज़ें सोच रहा था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक क्षण में उसके जो हार्ट थी उसने आंसर किया, उत्तर दिया उसके हृदय में जो बदलाव हुआ, आत्मा में जो बदलाव हुआ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो संघर्ष करेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को फिर से खड़ा करेगा। पुल हिम से, पुल समबडी अप मीन्स अपने आप को फिर से खड़ा करना। आउट ऑफ द मड, कहाँ से, कीचड़ से, मड मीन्स कीचड़, तो अपने कीचड़ से अपने आप को निकाल के फिर से अपने आप को एक बार खड़ा करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और अपने आप को फिर से एक आदमी बनाएगा जो एक समय हुआ करता था। फ्रेज है ये सब, मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद को एक बनाना, खड़ा करना।
देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, वो बहुत क्या था, यंग था, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, अब वो अपने लाइफ का पुराना पर्पस, उद्देश्य पाएगा, खोजेगा, एंड फॉलो इट, उसके बारे में सोचेगा, उसका पीछा करेगा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब उसके अंदर बदलाव हो रहा है। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, और जो म्यूज़िक, सुंदर सा अच्छा सा म्यूज़िक जो आ रहा था उसने उसको बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो एक नया नौकरी खोजेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने एक बार उसे एक जॉब ऑफ़र किया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो कल सुबह उठ के उस आदमी को खोजेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो कोई इस दुनिया में कोई एक इंसान होगा। ही वुड, वो होगा ही, कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब वो स्ट्रांग हो रहा था। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी ने अपने आर्म पे, मतलब अपने कंधे पे, हाथ पे उसने एक महसूस किया कि हाथ, मतलब किसी ने हाथ रखा होगा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, ही लुक्ड क्विकली अराउंड, मतलब वो अराउंड मीन्स टर्न हुआ, और जल्दी से उसने देखा तो उसके पीछे कौन था, एक चौड़ा फेस वाला कॉप था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आस्क्ड द कॉप ने पूछा। नथिंग सेड सोफी, सोफी ने बोला कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, ऐसा लगता है तुम्हें, कॉप ने बोला। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अब सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, और एक नई, फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी नई शक्ति के साथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना, सोफी बहस करने लगा। एंड इट वाज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विथ अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये नॉट वाइज मतलब ये बुद्धिमानी नहीं है बहस करना न्यूयॉर्क के कॉप के साथ। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने बोला मेरे साथ आओ। 3 months prison on ब्लैकवेल्स आइसलैंड, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, 3 महीने जेल ब्लैकवेल आइसलैंड में, सेड द जज, तो जो पुलिस वाला जो उसे बोला था मेरे साथ आओ, उसने ही बोला अगले दिन सुबह में जब उसे कोर्ट ले जाया गया, 3 महीने का प्रिजन मिल गया तो मैं ब्लैकवेल आइसलैंड में। सो दिस इज़ द स्टोरी। क्या सीखे आप लोग यहाँ पे? फर्स्ट पैराग्राफ में आइए, कुछ लिखा था, आयरनी ऑफ द सिचुएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आयरनी ऑफ द सिचुएशन, लेट मी शो यू, मतलब जो हम करना चाहते हैं वो चीज़ होता नहीं है। यहाँ पे पहले उसने क्या कोशिश किया, रेस्टोरेंट में जाने का, लेकिन रेस्टोरेंट में उसे क्या हुआ, भगा दिया गया, ठीक है। फिर उसने एक दुकान पे पत्थर मारा, फिर भी पुलिस वाले ने अरेस्ट नहीं किया। फिर वो एक दूसरे रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, लोगों ने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने छाता चुराया, फिर भी उसे पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, तो वो निराश हो गया कि मुझे तो कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं कि राजा है, पता था ना। अब वो अपने रास्ते से लौट रहा था निराश होकर कि उसे जेल नहीं मिला, तो जैसे ही वो एक कॉर्नर पे पहुंचा, उसे अपना पुराना घर दिखा जहाँ से बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई थी, और उन यादों के कारण उसके अंदर क्या हो रहा था, बदलाव हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि उसकी सारी इच्छाएं गलत हैं, उसके होप्स ख़त्म हो गए हैं, बेकार की लाइफ जी रहा है वो, तो उसके अंदर बदलाव होना शुरू हुआ। और जैसे ही बदलाव हो के उसने डिसाइड किया कि जॉब पकड़ेगा, पुलिस वाला क्या कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल मिल गई। तो दैट इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जब वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था तो वो हुआ नहीं, और वो जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो वो हो गया। सो दैट इज़ द स्टोरी, दैट इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। हम जो चाहते हैं वो कभी कभी नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। जब वो अपने आप को अच्छा आदमी बनाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, बोला मेरे साथ आओ, और अगले दिन सुबह 3 महीने की जेल हो गई उससे। सो दिस इज़ द स्टोरी। एक्सरसाइज है, ट्राई टू आंसर। व्हाट आर द साइंस guys what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? जो विंटर आता है उसका साइन क्या है? बहुत सारे साइंस दिखे गए थे यहाँ पे। लोग, पीपल स्टार्ट टू मूव वेयर, टुवर्ड्स द साउथ, टू द फ्लोरिडा, लीव्स स्टार्ट फॉलिंग, राइट,
पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, तो ये सब साइन है कि विंटर आ रहा है। ट्रू फॉल्स लिखना है। सोडी डिडंट वांट टू गो टू द प्रिजन, फॉल्स है, वो चाहता था जाना। सोफी हैड बिन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, यस सोफी पहले भी कई बार जा चुका था। इट वॉजेंट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, सही है, सोफी के लिए संभव नहीं था कि वो सिटी में सर्वाइव कर सके। क्या सही है? नहीं, सही गलत है, ये सर्वाइव कर सकता था। याद है कि बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर सोफी जा सकता था लेकिन वो गया नहीं क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ता। तो ये फॉल्स होगा। सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल नेचर, यस इसी कारण तो नहीं गया, वो अपने पर्सनल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहता था। व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क? सोफीज फर्स्ट प्लान वाज व्हाट? टू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट, ईट द फूड एंड डोंट पे द मनी। व्हाई डिड इट नॉट वर्क? इट डिडंट वर्क क्योंकि हेड वेटर सॉ हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड टॉर्न शूज़, तो ये अंडरस्टूड कि ये बेकार आदमी है। एंड ही डिडंट अलाउ हिम टू एंटर द रेस्टोरेंट। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड व्हाई? एक पैराग्राफ में था कि द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, कॉप का जो माइंड है तो वो सोफी के बारे में नहीं सोचेगा। ये आप खुद से लिखोगे, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लिखो खुद से। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू? पुलिसमैन किसको रेफ़र कर रहा है, क्या बोल रहा है? वी हैव ऑर्डर्स, ही इज़ रेफरिंग टू दैट हिज हायर ऑफिशियल्स हैव ऑर्डर्ड टू लेट द कॉलेज स्टूडेंट्स आउट बिकॉज ही थॉट, ये सोफी कौन था? कॉलेज स्टूडेंट था। यहाँ भी ट्रू फॉल्स है। सोफी स्टोल अ मैंस अम्ब्रेला, ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी, ट्रू। उसने बोला कि अगर ये तुम्हारा है तो तुम ले लो। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोफीज, यस ये उसने भी एक रेस्टोरेंट से उठाया था। सोफी थ्री ओवर अम्ब्रेला, यस ट्रू। देयर वॉज सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्राउट द चेंज इन द सोफी? सोफी के अंदर ये सडन चेंज कैसे हुआ? So it happened because when he was passing through the street, he stopped by his old house. He started to recall his childhood memories, the sweet music, his friends, his good life और his desires. और यही सोच के उसके अंदर क्या हो गया? एकाएक बदलाव आ गया। Try to write the answers. We'll of course share it. And this is the whole idea about this particular chapter. Thank you.